आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है और ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है। आज मैं ये सारे डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगी और किडनी में प्रॉब्लम होने से क्या क्या सिम्टम होगा इसके बारे में बताऊंगी। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे पैर में या तो हाथ में स्वेलिंग हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें आरएफटी या तो केएफटी लिख कर देते हैं। केएफटी मीन होता है किडनी फंक्शन टेस्ट और आरएफटी मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट। अब इनका इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी। जैसे कि द किडनी प्ले ए वाइटल रोल इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड टॉक्सिन। किडनी एक वाइटल रोल प्ले करता है, जैसे एक्सक्रीट करता है वेस्ट प्रोडक्ट एंड टॉक्सिन को, जैसे कि यूरिया हो गया, क्रिएटिनाइन, यूरिक एसिड। ये सब आपका शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट होता है और इसे हम एक्सक्रीट करते हैं हमारे किडनी, और रेगुलेट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को और इलेक्ट्रोलाइट को। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज ए नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो किडनी का सबसे फंक्शनल यूनिट होता है, विच कंसिस्ट ऑफ द ग्लोमेरुलस फॉर proximal and distal cuvulated tubule and collecting duct. जैसे द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो किडनी का सबसे फंक्शनल यूनिट होता है, विच कंसिस्ट जो कंसिस्ट है ग्लोमेरुलर से, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट से ये कंसिस्ट है। अब इनका हम सिम्टम बताएंगे। सिम्टम ऑफ किडनी डिसऑर्डर। सिम्टम दैट में इंडिकेट ए प्रॉब्लम विथ योर किडनी इंडिकेट। क्या क्या इंडिकेट करेगा यदि किडनी में प्रॉब्लम हो तो? हाई ब्लड प्रेशर एंड ब्लड इन द यूरिन। यूरिन में ब्लड आने लगता है। स्वेलिंग ऑफ द हैंड एंड फीट। पैर एंड हाथ में स्वेलिंग हो जाता है। पेनफुल यूरिनेशन। यूरिन करते समय पेनफुल होता है। ये पूरा नेफ्रॉन का डायग्राम है और नेफ्रॉन में ये ग्लोमेरुलस जो है ये आपका फिल्टर करने का काम करता है। जैसे हमारे ब्लड में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट होता है, यहाँ पे तीनों का फिल्टर होता है और ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे कि ब्लड कंसिस्ट रिमाइनिंग इन द ग्लोमेरुलस, ये ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, एरिथ्रोसाइट मीन आरबीसी और थ्रोम्बोसाइट मीन प्लेटलेट होता है। इसका रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यहाँ पे फिल्टर होकर के ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो प्रॉक्सिमल कंटिव्यू जो ग्लोमेरुलस है यहाँ से आपका फिल्टर होकर के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पीसीटी के पास आपका वेस्ट प्रोडक्ट आता है और ये आपका लूप ऑफ हैनली के पास जाता है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है कुछ, और कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा आपका यूरिनेशन के द्वारा निकल जाता है बाहर। और जो ग्लोमेरुलस को जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलर रीनल आर्टरी, इसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और रीनल वेन में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। और जो ग्लोमेरुलस को ये वोमेन कैप्सूल कवरिंग करके रखता है और क्या करता है, ब्लड कंस्टिट्यूएंट इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ये वाटर, मिनरल, सॉल्ट, एमिनो एसिड, हार्मोन, क्रिएटिनाइन, यूरिया, यूरिक एसिड, ये टॉक्सिन होते हैं, इसीलिए इसे एक्सक्रीट कर देते हैं। ये रीअब्जॉर्ब नहीं होता, कुछ मात्रा में रीअब्जॉर्ब होता है कुछ कुछ मिनरल्स वगैरह, बट वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, इसको हम 3 फेजेस में बताएंगे। देयर आर 3 फेज इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। एक होता है
सिंपल फिल्ट्रेशन जो अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर पर मिनट ब्लड फ्लो थ्रू दी किडनी, हमारे किडनी में पर मिनट में ये 1 लीटर फिल्टर करता है। द फिल्ट्रेट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टर, इसे अल्ट्रा फिल्टर भी कहते हैं। ये सिंपल फिल्ट्रेशन हुआ। अब सेलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन कहाँ पे होता है? द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंस्टिट्यूएंट्स वेरियस सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये आपका रीऑब्जर्व हो जाता है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड ये फिल्टर होता है ग्लोमेरुलर्स में। और ऑलमोस्ट 60 to 80% ऑफ अल्ट्रा फिल्टर इंक्लूडिंग सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट आयंस इज रीऑब्जर्व इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ये आपका प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जो सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट आयंस है ये रीऑब्जर्व हो जाता है 60 to 80%। और जो कुछ मात्रा में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। अब एक्सक्रीशन कहाँ होता है? अबाउट 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इज एक्सक्रीट पर डे। हमारे शरीर से पर डे 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रीट होता है पर डे में, एक दिन में, विच कंटेंस 24 to 30 ग्राम यूरिया, 2 to 3 ग्राम क्रेटिनाइन। यूरिया जो है वो आपका 24 to 30 ग्राम एक्सक्रीट होता है और 2 to 3 ग्राम क्रेटिनाइन एक्सक्रीट होता है। 1 to 1.5 ग्राम यूरिक एसिड एंड 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड। The substrates secreted by the tubular epithelium are creatinine, potassium. यूरिन कंपोजिशन, यूरिन का कंपोजिशन वाटर होता है 95%, क्रेटिनाइन, अमोनिया, यूरिक एसिड वो होता है 0.2% और डिजल्व सॉल्ट एंड अदर आयंस 2.8% होता है। यूरिया 2% होता है। और रूटीन केएफटी टेस्ट में क्या क्या टेस्ट होता है? जैसे यूरिया टेस्ट होता है, क्रेटिनाइन टेस्ट होता है। जैसे रूटीन केएफटी टेस्ट में आपका आता है यूरिया इज ए वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्मेड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन के ब्रेकडाउन से आपका यूरिया का फॉर्मेशन होता है। यूरिया इज ए यूजुअली पास्ड आउट इन द यूरिन में यूरिया पास आउट होता है यदि ए हाई ब्लड लेवल ऑफ यूरिया का मतलब लेवल अधिक बढ़ जाए ब्लड में तो वो होता है यूरेमिया इंडिकेट करता है दैट द किडनी में नॉट बी वर्किंग। किडनी हमारा सही से वर्क जब नहीं करता है तो यूरेमिया के कारण प्रॉपरली, और दैट यू हैव ए लो बॉडी वाटर कंटेंट। नॉर्मल रेंज इनका होता है, यूरिया का नॉर्मल रेंज होता है 5 to 25 mg पर dl। ये लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी पे डिपेंड करता है। केरेटिनाइन क्या है? केरेटिनाइन इज ए वेस्ट प्रोडक्ट मेड बाय द मसल्स। ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है लेकिन इसका फॉर्मेशन मसल्स में होता है। केरेटिनाइन पास इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये पास होता है ब्लड स्ट्रीम में एंड इज यूजुअली पास्ड आउट इन द यूरिन, और ये यूरिन में पास आउट होता है। नॉर्मल रेंज ऑफ क्रेटिनाइन का नॉर्मल रेंज होता है 0.5 to 1.4 mg पर डेसीलीटर। अब यूरिक एसिड का टेस्ट। यूरिक एसिड इज ए वेस्ट प्रोडक्ट
ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। फॉर्मेट फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन, प्यूरिन की ब्रेकडाउन से ये फॉर्मेशन होता है। ये which are essential building block of DNA, ये DNA के बिल्डिंग से इसेंशियल है। नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिक एसिड 2.5 से लेकर के 7 mg पर डेसीलीटर होता है। dissolved salt, dissolved salt that are routinely measured are sodium, potassium chloride and bicarbonate। इसमें डिजॉल्व सॉल्ट में इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट होता है, जैसे सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट का टेस्ट होता है। और यूरिन एनालाइज में क्या देखते हैं हम? यूरिन एनालाइज इन्वॉल्व द असेसमेंट ऑफ यूरिन कैरेक्टरिस्टिक लाइक पीएच देखते हैं, उसका ऑर्डर देखते हैं, कलर देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं एंड इपिथेलियल सेल, ये सारे हम देखते हैं। आरबीसी देखते हैं उसमें। किडनी फंक्शन टेस्ट में हम 5 टेस्ट करते हैं, जैसे यूरिया, केरेटिनाइन एंड यूरिक एसिड एंड डिजॉल्व्ड सॉल्ट एंड यूरिन एनालाइज। ये सब हम केएफटी में 5 चीजों का देखते हैं और इससे हम पता करते हैं कि मेरा किडनी अच्छा से प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हम देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।